नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पशुओं के सींग अवरोधन मेथड्स ऑफ डी हॉर्निंग कैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है। इससे पहले आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो पशुओं में सींग रोधन करते हैं, पशुओं में सींग रोधन की क्रिया को क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग। पशुओं में सींग रोधन की क्रिया को क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग। दूसरा हमारा है जो सींग रहित पशु, सींग रहित पशु है जिसको हम क्या कहते हैं? पोल्ड कहते हैं। सींग रहित पशु जिसे हम पोल्ड कहते हैं। इसका मतलब यह है, पोल्ड किस पशु को बोलेंगे हम? वह पशु जिसके जन्म लेने के बाद युवा अवस्था में, वह पशु जिसके जन्म लेने के बाद युवा अवस्था में सींग नहीं उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोल्ड कहते हैं। अब देखिए जो डी हॉर्निंग मतलब सींग अवरोधन का जो टाइम है, जो एक वैसे तो सींग अवरोधन है जो हम किसी भी पशु की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, पर मेनली है जो 1 से 2 सप्ताह के पशु को हम सींग रोधन करते हैं। अगर हम इसके बात करें मेथड्स ऑफ डी हॉर्निंग, इसके मेनली 4 मेथड है। इसमें पहला है बाय डी हॉर्नर। ये डी हॉर्नर क्या है? डी हॉर्नर एक यंत्र होता है जिसको ये 3 टाइप का होता है। जो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक तो होता है क्लिपिंग, मतलब जो उखाड़ने वाला होता है। एक होता है कटिंग, जो काटने वाला होता है। एक होता है बर्निंग, जो जलाने वाला होता है। ये डी हॉर्नर होता है। डी हॉर्नर से पशुओं का सींग का अवरोधन करते हैं। दूसरा है बाय डी हॉर्निंग सा। डी हॉर्निंग सा का मतलब होता है आरी। ये है जो बड़े पशु होते हैं, बूढ़े पशु हो जाते हैं, उनमें इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें मनुष्य के द्वारा यांत्रिक विधि के द्वारा आरी होती है, आरी के द्वारा पशु का सींग का अवरोधन करते हैं। तीसरा हमारा बाय कास्टिक स्टिक और कास्टिक छड़। देखिए कास्टिक छड़ है जो भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है और सबसे अच्छी विधि है। ये सबसे अच्छा है और सर्वोत्तम है। इसमें क्या होता है? इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की एक छड़ होती है जो युवा अवस्था में, युवा जो पशु होते हैं 2 से 3 वीक्स के जो पशु होते हैं उनमें करते हैं। तो देखिए इसमें जो कास्टिक छड़ होती है वो कहाँ पे लगाते हैं? जिसमें कास्टिक छड़ होती है, जैसे ये सींग है, तो ये सींग है, इसको जो छोटी अवस्था में सींग उभरे हुए होते हैं, वहां पर वहां के बाल वगैरह को हटाकर थोड़ा रगड़ते हैं, जिससे वहां पे खून आने लग जाते हैं। जिस खून आने लगता है तो वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को रगड़ते हैं, जिससे वहां पर सींग खत्म हो जाता है। इसके जो हॉर्न बॉटम्स होती है, जो गांठ होती है, वहां पर इसको रगड़ते हैं। अगला है, पर इस पे यह कास्टिक छड़ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो KOH का जो कास्टिक छड़ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, वो पशु के जैसे कि आंख में नहीं चली जाए, या फिर वो किसी अन्य स्किन पर संपर्क में न, जो कास्टिक छड़ है उसका अन्य किसी स्किन पर कांटेक्ट नहीं हो, संपर्क न हो। अगला चौथा है हमारा केमिकल डी हॉर्नर। केमिकल डी हॉर्नर होता है जो रासायनिक डी हॉर्नर होता है, उसमें पोल डी हॉर्नर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी वही पोल डी हॉर्नर होता है, उसके जो लेपित करते हैं, जो सींग है उसके चारों ओर पोल डी हॉर्न का लेप कर देते हैं, जिससे सींग आगे बढ़ नहीं पाते। अगर हम पांचों की मेथड की बात करें तो यह भी मॉडर्न मेथड है प्रजनन द्वारा। इसमें क्या होता है? प्रजनन द्वारा सींग अवरोधन करने के लिए सींग रहित नर और सींग युक्त मादा का प्रयोग करते हैं। सींग रहित नर और सींग रहित नर का सींग युक्त मादा के साथ कराते हैं। सींग युक्त मादा के साथ कराते हैं तो जो बच्चा, जो संतति प्राप्त होती है या जो बच्चा प्राप्त होता है वो सींग रहित होता है, सींग रहित होता है। देखिए जो इसमें से देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक तो सबसे पहला तो यही है कि जो पशुओं में सींग रोधन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? डी हॉर्नर कहते हैं, डी हॉर्निंग कहते हैं। अगला है जो जिसके जन्म से या मतलब युवा अवस्था में जिसके सींग उत्पन्न नहीं होते उसे क्या कहते हैं? पोल्ड कहते हैं। इसके जो 4 मेथड है, इसमें से सबसे अच्छा मेथड है सींग अवरोधन का, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? कास्टिक स्टिक्स मेथड है।
इसमें कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसका प्रयोग करते हैं। और जो केमिकल डीहॉर्नर होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, पॉल डीहॉर्नर का प्रयोग करते हैं। और जो बूढ़े पशु होते हैं या जब बड़े पशु होते हैं उनके लिए आरी के द्वारा उनके सींग का अवरोधन किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।